कोहराम मचा रखा है, तो दूसरी ओर ऑक्सीजन और दवाइयों की कमी ने हालात को बद से बदतर कर दिया है। अस्पतालों के बाहर मरीजों की उखड़ती सांसों को देखने पर परिजन मजबूर हैं और अस्पताल के भीतर मरीजों को लगी ऑक्सीजन सिलेंडर को खाली होते देख डॉक्टर लाचार हैं। कहीं महज कुछ घंटों की बची सांसों के बीच ऑक्सीजन की सिलेंडर हताशा को भरोसे में बदलता है, तो कहीं कम होता ऑक्सीजन निराशा के बादल को और गहरा कर देता है। लखनऊ, दिल्ली, नोएडा और भोपाल हर जगह के हालात लगभग एक जैसे हैं। लखनऊ में ऑक्सीजन की मारामारी है, तो नोएडा के सबसे बड़े अस्पताल में से एक कैलाश अस्पताल में पहुंचे ऑक्सीजन के टैंक ने थोड़ी सी ही सही लेकिन राहत दी है। हम इस वक्त नोएडा के कैलाश हॉस्पिटल के बाहर खड़े हुए और आप यहां पर देख सकते हैं कि लिक्विड ऑक्सीजन का एक जो पूरा का पूरा जो टैंकर है, ट्रक है, वो अभी अभी यहां पर आया हुआ है। और आप देखिए ये अब सीधे कैलाश हॉस्पिटल के अंदर जा रहा है। जानकारी ये मिल रही थी, आज सुबह की जानकारी मिली थी कि लगभग 3 घंटे की ऑक्सीजन जो है वो बची हुई है कैलाश हॉस्पिटल में। लेकिन लगातार जो है पूरे देश भर से और दिल्ली और एनसीआर के आसपास से ये खबर आ रही थी कि जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ लगातार ऑक्सीजन की कमी होती चली जा रही है। ऐसी ही तस्वीर दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में दिखाई दी, जहां ऑक्सीजन संकट के बीच पहुंचे ऑक्सीजन टैंक ने अस्पताल प्रशासन को राहत की सांस दी। गैस का यहाँ पे जो टैंकर आया था वो गैस उतारने के बाद यहाँ से जा चुका है और हम आपको दिखा रहे हैं एक टैंकर और इसमें आ रहा है और वो इस गंगाराम हॉस्पिटल में लेकर के अभी इस टैंकर को पहुँचे हैं और अभी ये जा रहा है। ये ऑक्सीजन, हाँ ये ऑक्सीजन है। कहाँ से ले आ रहे हैं? पानीपत से ला रहे हैं। हाँ? अभी तो उधर से आ रहे हैं अपोलो से खाली करके। अच्छा, गैस लेके आ रहे हैं? हाँ ऑक्सीजन। तो आपको बता दें कि ये टैंकर में एक बार एक टैंकर और आ चुका है। हरियाणा के पानीपत से निकला हर ऑक्सीजन का टैंक कई मरीजों की जिंदगी बचाने का यान लग रहा है। ऑक्सीजन का हर टैंक अभी अपनों को जिंदगी और मौत से लड़ते देख परिजनों के लिए भगवान का रूप बन गया है। तभी तो राम की नगरी अयोध्या में भी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए 55 लाख रुपए की पहली किस्त जारी की है, इस भरोसे के साथ कि राम नगरी में कोई ऑक्सीजन के कारण अपनी जान न गंवा पाए, क्योंकि न जाने कितनों ने अपनों को ऑक्सीजन के इंतजार में खोया है। केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, हर कोई अपने स्तर पर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को संभालने में जुटा है। हिंदुस्तान शायद अपने इतिहास की सबसे कठिन लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन पूरे देश को उम्मीद है कि हम जल्द ही इस जंग को भी जीत जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों पर इस वक्त मौजूद हैं। दिल्ली से अनुज मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मेरे साथ कानपुर से गौरव जुड़े हुए हैं और चंडीगढ़ से अमनदीप है। सबसे पहले मैं दिल्ली का रुख करूंगी। अनुज, अभी क्या स्थितियां आप देख पा रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ी समस्या ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है। क्या ऑक्सीजन की सप्लाई अब पूरी तरह से हो पा रही है, ये हम कह पाएंगे? बिल्कुल, देखिए अभी अगर फिलहाल की बात करें, जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं। दिल्ली सरकार की गुहार अभी तक वही बनी हुई है कि ऑक्सीजन की जो सप्लाई है उसको बढ़ाया जाए। अभी प्रधानमंत्री के साथ जो मीटिंग हुई, हालांकि केजरीवाल ने उसको लाइव कर दिया, तो उसके बाद निंदा भी हुई। प्रधानमंत्री ने बोला भी कि ये प्रोटोकॉल के तहत ठीक नहीं है, उस पर माफ़ी भी मांगी गई। लेकिन अगर हालात की बात करें जो ज़मीनी स्तर पे बने हुए हैं, तो ऑक्सीजन की समस्या अभी भी देखने को मिल रही है। कई जगहों पे, कई अस्पतालों में, इवन सरकारी अस्पतालों में भी ये समस्या बनी हुई है, जहां ऑक्सीजन की कमी जो है वो लगातार देखने को मिल रही है। लगातार दिल्ली सरकार भी इस चीज़ की गुहार केंद्र सरकार से लगा रही है कि जितनी कैपेसिटी है वो अलॉट करी जाए, कैपेसिटी को बढ़ाया जाए। हालांकि धन्यवाद करा अरविंद केजरीवाल ने, जो प्रधानमंत्री ने मीटिंग ली थी उसके बाद। और उसी के बाद आपको बता दूं, प्रधानमंत्री जो हैं ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरर्स के साथ अभी भी मुलाकात कर रहे हैं। ये एक हाई लेवल मीटिंग चेयर कर रहे हैं प्रधानमंत्री खुद, और उससे भी इसी बारे में डिस्कशन चल रहा है कि आखिर कैसे इस पूरी स्थिति पे काबू पाया जाए। बिल्कुल अनुज, मैं आपका फिर से रुख करूंगी और इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ भी जाएंगे हम, लेकिन उसके पहले हम कानपुर की बात कर लेते हैं। कानपुर से मेरे साथ मेरे सहयोगी गौरव इस वक्त जुड़े हुए हैं। गौरव, वहां क्या स्थितियां है इस वक्त? जी बिल्कुल
बिल्कुल, देखिए अगर कानपुर की भी बात की जाए तो कानपुर में लगातार जिस तरह से प्रशासन दावे कर रहा है एक के बाद एक सुविधाओं को लेकर के कि ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी, लेकिन कहीं ना कहीं जो भी दावे हैं सारे खोखले नजर आ रहे हैं, क्योंकि लोग अभी भी लगातार परेशान हैं। हमने कुछ देर पहले आपको तस्वीरें कानपुर से दिखाई थी, जहां ऑक्सीजन की जो एजेंसी थी उसके बाहर लोग सुबह से लाइन लगाए, कई ऐसे थे जो कल रात से खड़े हैं ऑक्सीजन के लिए, लेकिन उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है और उनके जो मरीज हैं उनकी हालत दिन ब दिन सीरियस होती जा रही है। वहीं इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कानपुर के भैरव घाट की, जहां देखिए लगातार जो बॉडीज हैं एक के बाद एक बढ़ती जा रही हैं क्रेमेशन के लिए, चूंकि जो आंकड़े हैं मौतों के वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं जो सुविधाओं का अभाव है इसकी वजह से लगातार जो है एक के बाद एक मौतें कानपुर में लगातार बढ़ती जा रही हैं। जिला प्रशासन हो चाहे स्वास्थ्य विभाग हो लगातार दावे कर रहा है, लेकिन सारे दावे खोखले साबित होते नजर आ रहे हैं और नतीजे ये हैं कि एक के बाद एक हम राहत पहुंचाने के लिए क्या हो रहा है, क्योंकि देखिए जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं इस वक्त सबसे अहम ये हो जाता है कि लोगों तक हम जो जानकारी दे रहे हैं उनको उस बात से राहत मिले कि क्या अरेंजमेंट्स हो रहे हैं। मुझे ये बताइए गौरव, कानपुर में जो हॉस्पिटल्स हैं वहां ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित कैसे की जा रही है, क्या कुछ किया जा रहा है जल्द से जल्द राहत के लिए? अमनदीप का मैं फिर से रुक कर लेती हूँ और इसके बाद मैं गौरव का रुक करूंगी। अमनदीप, चंडीगढ़ में आप कहां पर मौजूद हैं और अभी वहां पे क्या स्थितियां हैं? कितने ऐसे अस्पताल हैं जहां पर ऑक्सीजन को पहुंचाया गया है और कोरोना पेशेंट्स के बीच ऑक्सीजन पहुंच चुकी है, उनको राहत मिल रही हो? जी देखिए श्वेता, यहाँ पे चंडीगढ़ में जो सेक्टर 16 का सरकारी हॉस्पिटल है उसमें जो है वो ऑक्सीजन का प्लांट ऑपरेशनल कर दिया है। उस ऑक्सीजन के प्लांट में ये खास बात है कि वो नॉर्मल हवा से ऑक्सीजन को पकड़कर सेपरेट कर मरीजों तक पहुँचाता है और ये कल ही एक्टिव किया गया है, क्योंकि जब ऐसे क्राइसिस सामने आने शुरू हुए कि ऑक्सीजन की कमी हो सकती है चंडीगढ़ में भी, तो तभी प्रशासन ने उस प्लांट के ऑपरेशनल करने के तुरंत जो है वो दिशा निर्देश जारी कर दिए। लेकिन अगर पंजाब की बात करें श्वेता, तो पंजाब अभी भी ऑक्सीजन के क्राइसिस से गुजर रहा है। मोगा में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में 25 मरीजों की जो जान है वो स्टेक पर है, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन कुछ ही घंटों की बची है। मुख्यमंत्री लगातार सरकार से ये गुहार लगा रहे हैं कि तुरंत ऑक्सीजन की सप्लाई पंजाब में पहुंचाई जाए ताकि किसी तरह का कोई भी क्राइसिस ना हो। स्थिति बहुत गंभीर है, लेकिन हर राज्य की सरकारें जो है वो अमनदीप, स्थितियां बहुत गंभीर है और इसीलिए 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बातचीत कर रहे हैं। वो हर एक चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं और यही एक कोशिश है कि जल्द से जल्द ऑक्सीजन पहुंचाई जाए। और इसलिए हमने देखा भी कि कई शहरों में कैसे ऑक्सीजन एक्सप्रेस भी चलनी शुरू हो चुकी है। आप लोगों से हम आगे भी अपडेट लेंगे। जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो